तो बच्चों हम लोगों का अभी केमिस्ट्री में चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देख लिया है। जो मेन रिएक्शंस थे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, है ना। तो हम लोग आगे आज क्या पढ़ेंगे? आज केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे। तो हेडिंग देंगे केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर ज्ञात करना। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे ज्ञात करते हैं लेबोरेटरी में, ये पढ़ना है। देखिए, इसके लिए 5 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। पहला है आपके पास टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट से पता कर सकते हैं। दूसरा फेहलिंग्स टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपके पास बाय रिडक्शन, रिडक्शन करके भी पता कर सकते हैं विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। चौथा है बाय सीफ रिएजेंट, सीफ SSSCHIFF, सीफ रिएजेंट पढ़ते हैं इसको। एक और तरीका हो सकता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है CBSE के लिए स्पेशली, बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इतने तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। चलिए, पहला आता है टॉलेंस टेस्ट, है ना। पहला क्या पढ़ेंगे? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या है भाई? इसके लिए रिएजेंट चाहिए, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। इसको रिएजेंट का क्या नाम है? टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? AgNH3 प्लस AgNH3 ट्वाइस होल प्लस OH माइनस सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे ऑक्सीडेशन होता है। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखते हैं कैसे रिएक्शन करता है ये, इसको नोट डाउन करिए। हाँ, चलिए देखिए, एक बात आप समझ लीजिए। अगर आपके पास एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड मतलब क्या है? RCHO, एल्डिहाइड है। अगर इसमें आप डालेंगे टॉलेंस रिएजेंट जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, है ना। माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा। और जिस कारण से एल्डिहाइड का, अगर आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। तो जो एल्डिहाइड है वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जहाँ RCHO है, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और जो एल्डिहाइड है वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपके पास दूसरा कंटेनर जिसमें कीटोन रखा हुआ है, उसमें अगर टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि कीटोन का माइल्ड ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज़ नॉट पॉसिबल। और जो टॉलेंस रिएजेंट है, जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज़ नॉट पॉसिबल। और टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको नोट डाउन करिए। तो इस प्रकार हम बड़ी सरलता से, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ मतलब वो कीटोन है। टॉलेंस रिएजेंट, एक गिलास में आपके पास एल्डिहाइड है और एक कंटेनर में आपके पास कीटोन है, दोनों में डाल देंगे टॉलेंस रिएजेंट। अगर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मतलब वो एल्डिहाइड है। और अगर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो कीटोन है। इस प्रकार बड़ी सरलता से एल्डिहाइड और कीटोन को लेबोरेटरी में पहचाना जा सकता है ना।
किस में एल्डिहाइड रखा है, किस में कीटोन रखा है, अपने आप पता चल जाएगा। अगर रिएक्शन हो रहा है तो एल्डिहाइड है, नहीं हो रहा है मतलब कीटोन है। यहाँ तक कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पढ़ेंगे फेहलिंग्स टेस्ट, ये भी इसी तरह मिलता जुलता है। दूसरा है फेहलिंग्स टेस्ट, इसके लिए फेहलिंग्स रिएजेंट लेंगे, और फेहलिंग्स रिएजेंट जो होता है फेहलिंग्स टेस्ट, इसके लिए जो रिएजेंट लेंगे उस रिएजेंट का नाम होगा फेहलिंग्स रिएजेंट। और फेहलिंग्स रिएजेंट भी क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CuSH2O4, कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है इसको। याद रखने के लिए लिख सकते हैं कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट, याद रखने के लिए रख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो एल्डिहाइड है इसमें अगर आप डाल दीजिएगा फेहलिंग्स रिएजेंट, क्या याद डाल दीजिएगा, फेहलिंग्स रिएजेंट, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड को क्या चीज़ में चेंज कर देगा, इसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, और जो एल्डिहाइड है वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कीटोन है, और कीटोन में अगर यही रिएजेंट डाल दीजिएगा फेहलिंग्स रिएजेंट, चूँकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए कीटोन का में डालिएगा तो कीटोन में कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नो एक्शन। सेम है टॉलेंस की तरह। इसी प्रकार तीसरा है आपके पास, कौन सा था, रिडक्शन बाय रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाय रिडक्शन विथ LiAlH4, इसको पढ़ा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या पढ़ा जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाय रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एल्डिहाइड आपके पास है, तो अगर एल्डिहाइड जो है RCHO, अगर इसका रिडक्शन करेंगे, यानी इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, यानी इसका रिडक्शन कर देंगे, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है ना, RCH2OH हो जाता है। अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन क्या होता है, RC⋯OR, ये आपके पास कीटोन है। और अगर कीटोन में रिडक्शन करेंगे LiAlH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हो रहा है। तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, CH3 और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। जहाँ R है वहाँ CH3 मान लीजिए अगर है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। सर तो हम कैसे पहचानेंगे सर कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी आपको सिखाए हैं बाय लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट के लिए रिएजेंट क्या बताया गया है, HCl + एनहाइड्रस ZnCl2। आपको याद नहीं है, टर्बिडिटी शो करेगा इमीडिएटली तो 3 डिग्री अल्कोहल, 5 मिनट या 2 मिनट के बाद टर्बिडिटी शो करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कोई टर्बिडिटी शो नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये हम लोग हेलोएल्केन हेलोएरिन में पढ़े हैं, अल्कोहल चैप्टर में पढ़े हैं कि अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री को, है ना। तो लूकस टेस्ट की मदद से हम इन दोनों को बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं, कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस प्रकार रिडक्शन करके भी एल्डिहाइड और कीटोन को पहचाना जा सकता है। अगर दोनों हमको नहीं पता कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, इसमें एक कंटेनर में किसी में एल्डिहाइड है, एक कंटेनर में कीटोन है, हमको नहीं पता कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, दोनों में डाल देंगे क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको जैसे ही डालेंगे तो एक में 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एक में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कौन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री है, तो फिर दोनों में डाल देंगे लूकस रिएजेंट HCl + ZnCl2, जिसमें टर्बिडिटी देखने को मिलेगा, झाग देखने को मिलेगा, उफान देखने को मिलेगा, वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और जिसमें टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल है ना। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलते हैं आगे, चला जाए। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग बाय सीफ रिएजेंट। सीफ रिएजेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये एग्ज़ाम में बहुत रेयर ही पूछा जाता है, NCERT में भी शायद नहीं है, तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ सीफ रिएजेंट क्या होता है, बस खाली याद रखना है। अगर आपके पास एल्डिहाइड है जो कि कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, अगर इसमें आप सीफ रिएजेंट डालेंगे, सीफ पढ़ना है, सीफ रिएजेंट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड जिसमें कोई कलर नहीं था
थोड़ी देर में जैसे ही इसमें डालिएगा, डालते ही इसका कलर जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर कीटोन है उसमें भी अगर इसको डालिएगा तो इस अगर कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रिएजेंट डालने से कलर चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, नो एक्शन, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कीटोन। और अगर कलर चेंज हो गया, कलरलेस से पिंक कलर हो गया, मतलब वो क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म समझते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, CHI3 को आयोडोफॉर्म कहा जाता है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म और CHI3 को आयोडोफॉर्म कहा जाता है। तो ये कैसे बनेगा, तो आपको लेना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएजेंट क्या है आयोडोफॉर्म का, इसका टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और साथ में आयोडीन लेना है। ऐसा करने से NaOH और Ni2 को जब रिएक्शन कराइएगा तो NaOI बनेगा। इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइपोआयोडाइट। क्या पढ़ा जाता है, सोडियम हाइपोआयोडाइट। स्पेलिंग देखिए क्या सर लिख रहे हैं, ये है, यही मेन रिएजेंट है। चाहे आप अगर एग्जाम में ये ऑप्शन में है तो इसको टिक करेंगे, ये ऑप्शन में है तो इसको भी टिक कर सकते हैं। ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, NaOI। इसको कहा जाता है सोडियम हाइपोआयोडाइट और यही है रिएजेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक बात यहाँ नोट करके भी लिखने की ज़रूरत है, इसके नीचे लिखिएगा, कंपाउंड विच कंटेन एसिटाइल ग्रुप, कंपाउंड विच कंटेन एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O, इसको कहा जाता है एसिटाइल ग्रुप। वैसा कंपाउंड जो एसिटाइल ग्रुप कंटेन करता है, ओनली दैट कंपाउंड कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। वैसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, बस वही कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ छूट गया आयोडो, कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो सिर्फ वही कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा जिसके पास ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप नहीं है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, इसको नोट करके लिखिए, सारा खेला इसी में छुपा हुआ है। कंपाउंड विच कंटेन एसिटाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O को एसिटाइल ग्रुप कहा जाता है। सिर्फ यही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कैसे अंतर ज्ञात करिएगा आप, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में कैसे अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको कहा जाता है प्रोपेनॉन, और इसके साथ क्या लेंगे, 3NaOI, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइट। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ दो हिस्सों में ये टूटेगा। ये जो CH3 है ये अलग हो जाएगा और ये जो पोर्शन है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये अलग हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये जो CH3 है ये बन जाएगा CHI3 और इसको कहा जाएगा आयोडोफॉर्म। क्या कहा जाएगा, आयोडोफॉर्म। और उधर वाला जो CH3 है, CH3C डबल O, ये क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ जाएगा, ONA। ठीक है, अब आप समझ नहीं रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, NaOI जो है ये 3 हिस्सों में टूटा। यहाँ पर कितना आयोडीन है, 3 आयोडीन है, तो NaO 3 बार, I 3 बार, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, कार्बन 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इधर से बना रखा था ना ये, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा और सब आयोडीन जुड़ गया। यहाँ पे कितना आयोडीन था, 3 आयोडीन था, तो 3 आयोडीन यहाँ पे चला गया और 1 हाइड्रोजन, टोटल हो गया 4, ये बन गया कंप्लीट आयोडोफॉर्म। अब बताइए 3 ONA है, तो 3 ONA में से CH3C डबल O के साथ 1 ONA आ गया, यानी 1 ONA भी खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया और ये भी खर्च हो गया। अब बचा कितना आपके पास, ONA कितना बार बचा, 2 बार, तो 2 NaO 2 बार बचा हुआ है। और यहाँ से CH3 था
तो CH3 से CHI3 बना, इसका मतलब C के साथ 3 हाइड्रोजन था और यहाँ C के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1। इसका मतलब कितना हाइड्रोजन मिस हुआ, C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो C के साथ 1 हाइड्रोजन है, तो बाकी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इसके साथ आ जाएगा, NaO के साथ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NaOH। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाता है, सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको। और ये बन गया आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये 3 बार लेंगे क्योंकि यहाँ पे CH3 है ना, इसलिए 3 बार लेंगे इसको, ताकि 3 आयोडीन हमको चाहिए आयोडोफॉर्म बनाने के लिए। तो 3 आयोडोफॉर्म बनाने के लिए 3 आयोडीन चाहिए। तो NaOI के पास एक ही आयोडीन है, इसलिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए हैं इसको। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। अच्छा, जबकि अगर आप प्रोपेनल की बात करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनल है। तो ये प्रोपेनल जो है, इसमें अगर आप डालेंगे, क्या डालेंगे, NaOI डालेंगे, सोडियम आयोडाइड डालेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल के साथ देखो तो CH3 कनेक्ट है कहीं पर, ये CH3 है क्या, ये तो CH3 CH2 है और इधर क्या है, H है। क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे एज प्रोपेनल डू नॉट कंटेन, प्रोपेनल के पास वो ग्रुप ही नहीं है, प्रोपेनल डू नॉट कंटेन ये वाला एसिटाइल ग्रुप, प्रोपेनल के पास एसिटाइल ग्रुप नहीं है। एसिटाइल ग्रुप मतलब ये नहीं है ना, CH3 C डबल बॉन्ड, कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्ट होना चाहिए, तो कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्ट नहीं है। यहाँ CH3 कनेक्ट था, कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्ट था, इसलिए वो आयोडोफॉर्म बन गया। यहाँ कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ, आयोडोफॉर्म नहीं बना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि वैसा कोई भी हाँ, एक बात और ध्यान देना है नोट करके, कोई भी एल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा सिवाय इथेनॉल के। ओनली इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हो सकता है। ओनली इथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। सिर्फ यही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल के बाद इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सिर्फ यही एक ऐसा एल्डिहाइड है ना, ओनली पे ध्यान दीजिए, सिर्फ यही एक ऐसा आयोडोफॉर्म है, यही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। बाकी कोई भी एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेनल के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्ट नहीं है, एज प्रोपेनल डू नॉट कंटेन एसिटाइल ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है इसके पास, और इसी कारण से ये जो है, हाँ इथेनॉल अगर रहता तब तो फिर इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म करता और प्रोपेनॉन भी करता। इस यहाँ से जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है यहाँ से, इसको नोट डाउन करिए। मान लीजिए क्वेश्चन देगा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन। आप एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पहले तो दोनों का इमेज बनना चाहिए। एसिटोफेनॉन का मतलब क्या होता है, फेन मतलब बेंजीन रिंग और एसिट मतलब 2 कार्बन, तो ये हो गया एसिटोफेनॉन। और बेंजोफेनॉन का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग इधर भी और बेंजीन रिंग इधर भी, तो ये हो गया बेंजोफेनॉन, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेंजोफेनॉन। तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस है किसका, एब्सेंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, इसके पास तो एसिटाइल ग्रुप है ही नहीं, कार्बोनिल के साथ CH3 रहेगा तब ना, एब्सेंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप एब्सेंस है, ये ग्रुप एब्सेंस है इन बेंजोफेनॉन, इन बेंजोफेनॉन, और इसीलिए सो दिस कैन नॉट परफॉर्म, सो दिस कैन नॉट परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इसीलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये आयोडोफॉर्म बना ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, इसके पास लगा हुआ है ना कार्बोनिल के साथ CH3, तो ये क्या करेगा, दिस कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस कैन परफॉर्म, ये आसानी से आयोडोफॉर्म दे देगा, दिस कैन परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कहीं देखने के लिए मिले तो उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
एक और होता है NaHCO3 टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट भी होता है, NaHCO3 टेस्ट ये भी होता है, पर इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना नोट डाउन करिए। 5 तरह का टेस्ट आपको पढ़ाया गया है, दिमाग में रखना है। अब आपके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, एक क्लास और लूँगा, ख़त्म हो जाएगा सारा।